नेक्स्ट जो हमारा राइट है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। एज अ नेम सजेस्टिंग हियर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है? एक्सप्लॉयटेशन एक्चुअली वो है जो कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे वो काम करवाया जाए जो आप नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 23 आपको बताता है कि जैसे ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, उनको लेके जाया जाता है कहीं पे और उनसे वो काम करवाए जाते हैं जो वो करना नहीं चाहते, या उनसे इकोनॉमिकली उनको उनका शोषण होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जितने पैसे के लिए काम करवाया है उतने पैसा नहीं दिया जाता। तो ऐसी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आर्टिकल नंबर 23 में होती है, जिसमें फोर्स लेबर भी होती है, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। बच्चों को लेके जाया जाता है, उठा लिया जाता है, वहां उनको लेके फोर्स लेबर करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, जो कि आर्टिकल नंबर 24 में आता है। जैसे फैक्ट्रीज में जो कि बच्चे होते हैं जो कि 14 ईयर से कम होते हैं, उनको वहां पे काम करवाना, वहां उस पर भी गवर्नमेंट ने या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल नंबर 24 बताता है हमें, उस पर रोक है, वहां पे हम नहीं करवा सकते उनसे काम। तो ये भी एक तरह का हमारे पास राइट है, जो कि 25 to 28 आर्टिकल्स के तहत कवर किया गया है। जिसमें सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। देखिए आर्टिकल 25 हमें बताता है कि जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, तो आपको फ्रीडम है कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने का या कोई भी रिलीजन को फॉलो करने का, प्रोपगेशन करने का आपको अधिकार है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देखिए आर्टिकल 26 हमें बताता है कि जैसे रिलीजन में कोई भी रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, वो आप बेझिझक कहीं भी वो उनको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। चर्च में या गुरुद्वारा में या टेम्पल्स में या कहीं पे भी आप शोभा यात्रा निकालते हो, वहां पे आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ द रिलीजियस रिलीजन। जैसे कोई भी आप लोग प्रमोशन के लिए, कोई भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए आप लोग किसी तरह का कोई भी उसको प्रमोट कर रहे हो, अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, तब आपके ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे। ये आर्टिकल नंबर 27 में बताता है। फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखिए सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं कि अगर कोई ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि सरकार उसे फंडिंग कर रही है उसकी, तो ऐसा जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करवाता है, अपने किसी पर्टिकुलर धर्म की मतलब वर्शिप करने के लिए आपको मजबूर करता है, तो वो नहीं कर सकता। वहाँ पे आपको फ्रीडम है कि उस रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन वो दे रहे हैं उनको अटेंड करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ। जो हमारा राइट है वो राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स में क्या है, जो हमारी माइनॉरिटी, ये आर्टिकल नंबर 29 to 30 में के अंदर आते हैं, जिसमें 29 आर्टिकल क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज हैं, हमारी माइनॉरिटी क्लासेस हैं, जो माइनॉरिटीज जैसे हमारे कोई धर्म में है, जैसे रिलीजन है, जैसे कोई मुस्लिम्स हो गई या सिख हो गई, ये माइनॉरिटीज में आते हैं, और जो हिंदू हैं वो मेजोरिटी में आते हैं। तो जैसे माइनॉरिटी कोई रिलीजन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये उनका राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये एक राइट है माइनॉरिटीज का कि वो अपनी इंस्टीट्यूशन चला सकती है, यहाँ पे उनके धर्म को फॉलो किया जाएगा, उनके धार्मिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो किया जाएगा। वो आर्टिकल नंबर 30 में आता है। उसके बाद जो लास्ट आपका राइट है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, वो आर्टिकल नंबर 32, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है B.R. अम्बेडकर जी ने। जिसमें क्या आता है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द 5 राइट्स। देखिए क्या है कि जो ऊपर वाले राइट्स हैं जो हमने पढ़े हैं अभी तक, वो राइट अगर ब्रीच होते हैं, उन राइट को अगर तोड़ा मरोड़ा जाता है, तो आप लोग सीधा मूव कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ की आप फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके राइट जो है उनको एनफोर्स करवाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैसे एनफोर्स करवाता है, वो उसकी 5 तरह की रिट्स भी होती हैं। उसमें क्या है, पहली हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस में टू हैव, इसका मीनिंग ये है टू हैव द बॉडी ऑफ। हैबियस कॉर्पस में ये है कि अगर आप कहीं पे कोई पर्सन जो अरेस्ट हो गया है, ठीक है, उसका जो अरेस्ट है वो लीगल है या इलीगल है, वो सुप्रीम कोर्ट सीधा पूछ सकती है कि ये कौन से ग्राउंड पे इस बंदे को आपने कन्विक्ट किया है। दूसरा है
मैंडामस, मैंडामस में बी कमांड होता है। इसमें ये है कि जो भी डिसीजन निचली कोर्ट ने किसी ने भी लिया है तो सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को नलीफाई कर सकती है और नया डिसीजन दे सकती है। उसके बाद प्रोविजन, प्रोविजनल जैसे किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है जो कि उसकी जुरिडिक्शन के बाहर है, जुरिडिक्शन मतलब जहां पे उसकी पावर नहीं है, उसकी पावर के बाहर है, तो वो भी ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कमांड कर सकती है कि आप लोग ये यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते, वहां पे फॉरबिड कर देते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। जैसा कि कोई भी डिसीजन किसी लोअर कोर्ट ने ले लिया है उसको रिव्यू कर सकती है, उसको देख सकती है कि क्या डिसीजन वो लिया है जो जायज है या नहीं है, वो सही है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्यू वेलेंटो है, टू वर्ड अथॉरिटी और वारंट। इसका मतलब ये है कि कहीं पब्लिक ऑफिस में कोई भी बंदा बैठा है जिसकी जो भी सीट पे वो बैठा है वो देख सकती है कि वो लीगली वहां पे बैठा है, लीगली वो इलीगली तो नहीं बैठा है वहां पे, उसको तय करती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये 5 तरह की रिट्स हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो। 5 तरह की रिट के जरिए आपको क्या मिलेगा, वो आपके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगी वहाँ। ठीक है, ये थे सारे राइट्स और इनकी एक्सप्लेनेशन। तो ये एक दमदार टॉपिक है जो कि आपके पीपीएससी में और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको काम आएगा। थैंक यू।